हेलो। राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। जिस भी बच्चे का पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पीएन का एग्ज़ाम है तो हमने उसके लिए इंडियन पॉलिटिकल के एमसीक्यू चैप्टर वाइज स्टार्ट किया है। अगर आपने एमसीक्यू को बहुत अच्छे से कर लिया ना भाई, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पीएन के एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपके लिए संपूर्ण निचोड़ लेके आए हैं पॉलिटिकल का। इसमें हम 1000 क्वेश्चन करेंगे पॉलिटिकल के। आप बस इतना पढ़ के एग्ज़ाम देने चले जाना। हम आपको वादा करते हैं, हम चैलेंज करते हैं, अगर पॉलिटिकल का इससे बाहर एक भी क्वेश्चन चला गया ना तो जो भी बच्चा बोलेगा उस बच्चे की वही विश पूरी की जाएगी। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का अपना पहली क्लास रहेगी संवैधानिक इतिहास और प्रस्तावना। इससे रिलेटिव जितने भी एमसीक्यू बनेंगे हम सब एमसीक्यू इसमें कवर करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया। कब? 1773 में पारित किया गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी 1858 में नियुक्त किया गया। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किसके नाम से जानी जाती है? तो किस योजना के नाम से जानी जाती है? माउंट बैटन योजना के नाम से जानी जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड किस पार्टी की सरकार थी? जब भारत आज़ाद हुआ था इंग्लैंड में कौन सी पार्टी की सरकार थी? 19 लेबर पार्टी की। तो भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 में। तो कई बार ऐसे पूछा जाता है कि 1947 में इंग्लैंड में कौन सी पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। 1922 में निम्न में से किसके द्वारा उदार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा नियुक्त किया गया। तो आप सभी को बता देते हैं कि जो भी बच्चा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पीएन व एचएससी सीटी की तैयारी कर रहा है तो उसके पीएन के लिए तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास चली हुई है। तो आपको बताना चाहते हैं कि भाई आप ना थोड़ा थोड़ा हरियाणा जीके की बेसिक करके चले जाना। आपके लिए हरियाणा जीके के बेसिक क्वेश्चनों की क्लास तैयार कर रहे हैं हम, जो कि आपने बस वो पढ़ ली ना वो आपके लिए बहुत है। क्योंकि आप सभी को पता है कि 4 से 5 क्वेश्चन हरियाणा जीके के भी आने हैं। तो हम आपको ना बेसिक बेसिक 500 क्वेश्चन करवाएंगे हरियाणा जीके के। बस वो क्वेश्चन कर लेना, उस क्वेश्चन में पूरा हरियाणा जीके का निचोड़ है। ठीक है भाइयों। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1946 में हुए थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पॉलिटिकल का पूछा जाएगा तो संविधान या उसकी प्रस्तावना से भी रिलेटिव क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, जो कि आपके इस वीडियो में सब कवर हो जाएंगे। तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य, तो अस्थायी सदस्य कौन थे? सचिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत संविधान सभा की पारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान सभा की पारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने लिखा था? तो यह प्रस्ताव किसने लिखा था? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था, जिसकी याद में बाल दिवस बनाया जाता है। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय एजेंडे का डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय एजेंडे के डिजाइन को 22 जुलाई 1947 में स्वीकार किया गया। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संविधान सभा में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी कमेंट कर दो कि आपको एक टॉपिक कैसा लगा।
तो हम आप सभी को वही वादा करते हैं, अगर आपने ये सीरीज को अच्छे से देख लिया तो पीएन के एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही हम हिस्ट्री के कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स। तो ऐसे करके हम ना हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो आपसे बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार ना अपना कमेंट करके जरूर बताना कि बेसिक से क्वेश्चन कैसे लगे। तो पीएन के एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं भाई। आप सभी ना लास्ट ईयर जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था वो देख लेना। आज जितने भी क्वेश्चन कराए हमने 20 से 22, उसमें से 2 क्वेश्चन प्रीवियस जो पेपर हुआ था ना उसमें आए हुए थे। तो उसी के बेस पे हम ना एक क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।